हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम ए पैक्ट विद द सन बुक का लेसन 8 ए पैक्ट विद द सन, जो हमारी बुक का नाम है वही हमारे लेसन का नाम है। आज हम इसके टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर रीड करेंगे। कल हमने इसके वर्ड मीनिंग्स किए थे। ये जो लेसन है वो एक लड़की है सईदा, उसके और उसकी माँ के बारे में होता है। जो सईदा है उसकी माँ काफ़ी बीमार होती है, उसे बुखार, खांसी, जोड़ों का दर्द, शरीर का दर्द, पता नहीं क्या क्या बीमारियाँ होती है। वो काफ़ी दिनों से डॉक्टर से इलाज भी करवा रही है, लेकिन उसकी जो बीमारियाँ हैं वो अभी ठीक नहीं हो रही है। डॉक्टरों ने उसे ताज़ी हवा खाने से बंद कर दिया कि तुम हवा में मत घूमो, तुम सूर्य की रोशनी मत प्राप्त करो, तुम अंधेरे बंद कमरे में खिड़कियाँ दरवाजे बंद करके रहो तो तुम ठीक होगी। तो इससे उसकी जो हालत है वो दिन प्रतिदिन और भी ख़राब होती जा रही है। और जो सईदा की माँ है वो उसकी जो स्किन है वो भी मुरझा गई है, उसका रंग काला पड़ने लगा है और वो बहुत ही दुबली पतली हो गई है। अब उसके जो कुछ रिश्तेदार थे जिन्होंने उसको किसी अच्छे विशेषज्ञ जो परामर्श चिकित्सक होते हैं उनसे मिलने को तैयार कर लिया कि आप किसी अच्छे जो विशेषज्ञ है उनको अपनी बीमारी के बारे में बताओ, उसको दिखाओ। वहाँ उनकी फ़ीस महंगी होगी। उन्होंने कहा कि वो अच्छी फ़ीस लेते हैं, उनकी जो दवाइयाँ होती हैं वो महंगी होती है, लेकिन उन दवाइयों से तुम ठीक हो जाओगी। तो इस बात के लिए जो सईदा है उसकी माँ तैयार हो जाती है। वो अपने कुछ गहने बेचकर डॉक्टर से मिलती है, डॉक्टर की फ़ीस का इंतज़ाम करती है, डॉक्टर से मिलती है। डॉक्टर जब उसका इलाज करता है तो वो काफ़ी महंगी दवाइयाँ उसे देता है और डॉक्टर कहता है कि आज से तुम इस बंद कमरे में, छोटे कमरे में नहीं रहोगी, तुम एक बड़े कमरे में खिड़की दरवाजे खोलकर रहो और तुम्हें सुबह 8 से 9 बजे तक 1 घंटा लगातार धूप सेकनी है, धूप में बैठना है, तुम्हें ताज़ा हवा लेते रहना है जिससे तुम जल्दी ठीक हो जाओ। वो कहता है कि दवाइयों से ज़्यादा सूर्य की रोशनी और हवा आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। अब ये बात सुनकर जो कुछ लोग थे गांव के वो राजी हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग इसका विद्रोह करते हैं कि ये सब ठीक नहीं होगा कि इसे खुली हवा में, ताज़ा हवा में या सूर्य की रोशनी में बाहर छोड़ा जाए। तो इस पर एक जो गांव की बूढ़ी औरत होती है वो कहती है कि अगर किसी व्यक्ति को खांसी है या उसकी तबीयत खराब है तो उसका खुली हवा में रहना दूसरे लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है। लेकिन जैसे तैसे सईदा की माँ ने इस बात का विरोध किया और उसने अपने आप को एक खुले कमरे में अपना बिस्तर डलवाया और वो वहाँ पर ताज़ी हवा का इंतज़ार करने लगी। लेकिन जैसे ही सुबह हुई उस दिन पूरे आसमान में बादल थे, बिल्कुल भी धूप नहीं निकली और वो तभी ठीक हो सकती थी जब उसे अच्छी धूप मिले। तो सईदा ने बादलों से प्रार्थना की कि क्या तुम अच्छी धूप लेकर मेरे आंगन में मेरी माँ की बिस्तर के पास नहीं आ सकते, क्या इनको इस चारपाई पर आप धूप में नहीं सेक सकते। तो जो सूर्य की किरणें थी उन्होंने सईदा की बातें मानो सुन ली हो और वो नेक्स्ट दिन जैसे ही प्रातः हुई वो उसके आंगन तक सूर्य की किरणें आती है जिससे उसकी माँ जल्द ही ठीक होने लगती है और वो ठीक भी हो जाती है। तो ये थी हमारे लेसन की स्टोरी ए पैक्ट विद द सन। तो ये हम इसकी टेक्सचुअल क्वेश्चन रीड करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डिड द फिजिशियंस आस्क सईदाज मदर टू डू टू गेट वेल, डिड देयर एडवाइस हेल्प हर, इफ नॉट व्हाई। ये कहता है कि जो फिजिशियंस थे, जो गांव के डॉक्टर थे, उन्होंने सईदा की माँ को क्या करने के लिए कहा, अच्छा होने के लिए, ठीक रहने के लिए कि तुम जल्दी ठीक हो जाओगी, इसके लिए क्या करने को कहा। और क्या कहता है कि क्या उनकी जो सलाह थी क्या उससे उसको कोई हेल्प मिली, क्या उसकी कोई सहायता हुई, इफ नॉट व्हाई, अगर ऐसा नहीं तो क्यों। तो आंसर देखिए, द फिजिशियंस, फिजिशियंस होते हैं जो चिकित्सक होते हैं, जो डॉक्टर होते हैं, आस्क्ड हर, उन्होंने उसकी माँ को कहा, नॉट टू ईट नॉर्मल फूड, कि तुम्हें जो साधारण भोजन है ये नहीं खाना, जैसे हम भोजन खाते हैं, दाल रोटी है कुछ भी, वो भोजन तुम्हें नहीं खाना। दे ऑर्डर हर टू रिमेन इन हर स्मॉल रूम, ऑर्डर होता है आदेश देना। उन लोगों ने, उन डॉक्टर ने उन्हें आदेश दिया कि तुम अपने छोटे कमरे में रहो, विद डोर्स एंड विंडोज शट, शट होता है बंद करके, डोर्स होते हैं दरवाजे, विंडोज होती है खिड़कियाँ, कि तुम अपने एक छोटे से कमरे में खिड़की और दरवाजे बंद करके रहो। देयर एडवाइस डिड नॉट हेल्प हर, उनकी जो सलाह थी इससे उसको कोई भी सहायता नहीं मिली, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ।
शी वॉज डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट एंड फ्रेश एयर। डिप्राइव्ड होता है, डिप्राइव्ड ऑफ होता है वंचित होना, वो ताज़ी हवा और सूर्य के प्रकाश से वंचित हो गई, क्योंकि बंद कमरे में ना उसके पास ताज़ी हवा आ सकती थी और ना ही सूर्य का प्रकाश आ सकता था। हर कंडीशन बिकेम वर्स, वर्स होता है बुरी हो जाना, कि जो उसकी कंडीशन थी, जो उसकी स्थिति थी, वो पहले से भी ज़्यादा दयनीय, ज़्यादा खराब हो गई थी। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड द स्पेशलिस्ट प्रिस्क्राइब इन एडिशन टू मेडिसिन, कि मेडिसिन्स के अलावा, दवाइयों के अलावा जो स्पेशलिस्ट थे, जिससे वो सईदा की माँ बाद में मिलती है, जो अच्छे डॉक्टर्स होते हैं, वो जो आप मेडिसिन्स के अलावा क्या चीज़ और उसको बताते हैं। तो देखिए, द स्पेशलिस्ट प्रिस्क्राइब सनशाइन एंड फ्रेश एयर इन, जो स्पेशलिस्ट थे, जो विशेषज्ञ थे, उन्होंने उसको सूर्य के प्रकाश और ताज़ी हवा को बारे में बताया कि ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, दवा से ज़्यादा सूर्य का प्रकाश और ताज़ी हवा तुम्हें फायदेमंद रहेगी। ही आस्क्ड हर टू ऑक्यूपाई ए बिगर रूम विद डोर्स एंड विंडोज ओपन, उन्होंने उसको कहा कि तुम एक बड़े कमरे में रहो, खिड़की और दरवाजों को खोलकर। जैसे तुम छोटे कमरे में बंद हो, इस कमरे को छोड़ो और एक बड़ा खुला कमरा लो, जिसमें तुम आराम से खिड़की और दरवाजे खोलकर ताज़ी हवा लेते हुए रह सको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड सईदा टेल द सनरेज टू डू, सईदा ने, सनरेज क्या होती है, सूर्य की किरणें, रे होती है किरणें, सईदा ने सनरेज सूर्य की किरणों से क्या करने को कहा। डिड है यहाँ पर, जब आप आंसर लिखोगे तो ये दो शब्द आपके आगे के दो वर्ड हटते हैं, थर्ड वर्ड से हम अपना आंसर स्टार्ट करते हैं, और जो फॉर्म होती है वर्ब की, जैसे टेल है, तो जब हम आंसर में लिखते हैं तो हमारी फर्स्ट की जगह सेकंड फॉर्म का यूज होते हैं अगर क्वेश्चन में डिड आया है तो देखिए, सईदा आस्क्ड, यहाँ पे सेकंड फॉर्म है आस्क्ड, सईदा आस्क्ड द सनरेज टू कम द नेक्स्ट डे, सईदा ने सनरेज से कहा, सूर्य की किरणों से कहा, अगले दिन, अगली प्रातः आने के लिए, विद लोड्स ऑफ वार्मथ एंड ब्राइटनेस, विद लोड्स ऑफ वार्मथ, वार्मथ क्या होती है, गर्माहट, और ब्राइटनेस होती है रोशनी। इसकी सईदा ने किरणों से कहा कि अगले दिन तुम बहुत सारी गर्मी और रोशनी लेकर मेरे आंगन तक आना। व्हाई वर द सनरेज कीन टू गो डाउन टू अर्थ द नेक्स्ट डेज, कि जो सनरेज थी, जो सूर्य की किरणें थी, कीन होता है उत्सुक, वो उत्सुक क्यों थी सूर्य जो पृथ्वी के बिल्कुल पास जाने के लिए, अगले दिन सूर्य की किरणें इतनी जल्दी पृथ्वी तक कैसे आ गई थी, वो इतनी उत्सुक क्यों थी, क्यों, क्योंकि उन्होंने सईदा से प्रॉमिस किया था कि कल हम प्रातः ही बहुत सी गर्मी और प्रकाश लेकर तुम्हारे आंगन तक आएंगे। तो देखिए, द सनरेज वर कीन, जो सनरेज थी, सूर्य की किरणें थी, वो उत्सुक थी, टू गो डाउन, नीचे जाने के लिए, टू द अर्थ, पृथ्वी पर, द नेक्स्ट डे, अगले दिन पृथ्वी पर जाने के लिए सूर्य की किरणें उत्सुक थी। क्यों? बिकॉज, क्योंकि दे हैड प्रोमिस्ड टू सईदा, क्योंकि उन्होंने सईदा से प्रॉमिस किया था टू विजिट हर कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड होता है आंगन, कि उन्होंने सईदा से उसके आंगन की यात्रा करने के लिए, उसके आंगन में आने के लिए प्रॉमिस किया था। दे वांटेड टू हेल्प हर मदर, क्योंकि वो जो किरणें थी, सूर्य का जो प्रकाश था, वो उसकी माँ की हेल्प करना चाहते थे, क्योंकि डॉक्टरों ने उसे सलाह दी थी कि अगर तुम सूर्य के प्रकाश में रहोगी, सूर्य की किरणें जो गर्मी गर्माहट है उसमें रहोगी, तो तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। तो इसलिए जो सनरेज थी, उन्होंने अपना प्रॉमिस पूरा किया। तो ये थे हमारे टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर लेसन 8 के। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, इन्हें समझिए और इनको लर्न कीजिए। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।